राधा स्वामी जी, आज की जो बात है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि असल में हम इस सृष्टि पर करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों की शादी हो गई थी, तीनों की वाइफ थी। जो तीनों दरानी जेठानी थी, आपस में कभी लड़ती थी, कभी झगड़ती थी, कभी मनमुटाव होते थे, कभी कुछ होता था। लेकिन जो बीच वाली बहन थी, वह बहुत ही ज़्यादा उस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर रखती थी। अक्सर ही कोई ना कोई बात पर कभी बड़ी बहन से लड़ना, कभी अपनी से छोटी से लड़ना, कभी सास ससुर से लड़ना, कभी अपने हस्बैंड से लड़ना। बस उस बहन का यही काम था। जब भी उसके हस्बैंड कामकाज से घर आते थे तो वह जो बीच वाली बहन थी अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो यह बातें कहती हैं मैं अपनी मन मर्जी की तरह ही चलती हूँ और अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही चलूँगी। जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूँगी। ये मुझे जो कहती हैं मैं वह नहीं करना चाहती। अब इस बात को सुनकर जो उसके हस्बैंड थे, हमेशा एक बात कहते थे कि घर में अगर रहना है तो हमें प्रेम भावना से रहना चाहिए। घर में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, एक तुम ही हो जो घर में इतनी लड़ाई झगड़ा डाल के रखती हो, और कोई लड़ता है क्या। लेकिन उस बहन को ये बातें समझ में नहीं आती थी। ऐसे ही जो दिन थे वह गुजरते जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे। घर में रोज लड़ाई, सुबह खाना खाना तब लड़ाई, दोपहर में, रात में। घर का माहौल ही एक लड़ाई झगड़े का बन चुका था। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घर में, परिवार में सभी दुखी रहने लगे। एक दिन सभी ने यह सलाह की कि ये चाहती क्या है, इसे क्या चाहिए। तो जो बीच वाला लड़का था वह कहने लगा कि मेरी वाइफ यह कहती है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अपना बंटवारा चाहिए, मैं अकेला घर बनाना चाहती हूँ। जो भी बंटवारा सारा कर दीजिए, सभी अपना अपना कमाएंगे और अपना अपना खाएंगे। अब इस बात को लेकर जो माता पिता थे वह कहने लगे, ऐसी कौन सी बात हो गई है, सब कुछ तो सही चल रहा है, बड़ी बहू भी ठीक है, सबसे छोटी भी ठीक है, सभी मिलजुल कर कामकाज करते हैं, इसे क्या परेशानी है। तो बीच वाली कहने लगी कि मुझे तो बहुत बड़ी परेशानी है, आप तो बस मुझे अलग कर दीजिए, आपको क्या परेशानी है। चलो, जो भी होना था सारा कुछ हो गया, बंटवारा हो गया, खेती बाड़ी जिसके जो हिस्से आनी थी वह आ गई, जिसको जो मिलना था, घर में बर्तनों का भी बंटवारा हो गया, हर एक चीज़ का बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया तो अब उस बहन ने, उस भाई ने अपना खेत पर घर बनाना शुरू कर दिया। जब खेत पर घर बनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे घर भी बनकर तैयार हो गया। जब तक तो घर बनता रहा तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ सही चलता रहा। सब काम में बिजी थे अपने अपने। जैसे ही घर बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट हो गया, सारा सामान वगैरह सेट हो गया, अब उस बहन ने घूमने फिरने का अपना मन बनाया हुआ था। कभी वह बहन अपने कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए कहती थी, कभी कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए कहती थी, कभी कहती थी मैं वहाँ घूमने के लिए जाऊँगी। अब उसके हस्बैंड कहने लगे, इतना खर्चा तो हम लोगों ने इधर किया है, हमारे बच्चे भी हैं, तुम रोज कहीं ना कहीं घूमने के लिए चली जाती हो, इतना पैसे की बर्बादी क्या सही है। अब इन बातों को लेकर उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से लड़ाई झगड़ा। लेकिन उस बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। अब ऐसे ही रोज़ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होना, बच्चों ने वही माहौल देखना कि हमारे माता पिता कैसे घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
अब ऐसे ही जो समय था गुजर रहा था। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ की इतनी क लड़ाई हो गई, इतनी क लड़ाई हो गई कि दोनों में हाथापाई हो गई। उसके हस्बैंड ने भी उस पर हाथ उठाया, उसकी वाइफ ने भी अपने हस्बैंड पर हाथ उठाने की कोशिश की। जब वाइफ ने हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके हस्बैंड ने जो किचन में बर्तन वगैरह थे, जो सामान वगैरह था, वो सारा बिखेर दिया। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। यह सब चीज़ें बच्चे देख रहे थे। बच्चों ने जब देखा कि इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह घबरा गए। घबराते घबराते वह दादी दादा के घर गए और जाकर कहने लगे कि हमारे मम्मी पापा तो इतना लड़ रहे हैं ना कि दादी जी उन्होंने घर का कोई बर्तन भी नहीं छोड़ा। वह भी सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब दादी दादा ने जब यह बात सुनी तो वह बेचारे भी गए वहाँ पर। जब वहाँ पर जाकर देखा, हस्बैंड कोने में बैठा था, जो वाइफ थी वह अपना सिर बांधकर बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मेरी तो सबसे बड़ी किस्मत है कि मैं इतने बुरे भाग्य लिखा कर आई हूँ कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जब आकर उसकी सास ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो वह सास के साथ भी क्रोधित मुंह से बोली, कहने लगी सब कुछ आपका ही तो किया कराया है। आपने अपने बेटे को इतने बुरे संस्कार दिए हैं कि आपका बेटा मेरी कभी बात सुनता ही नहीं। जब यह बात सास ने सुनी तो सास कहने लगी, बेटा जैसे जैसे तूने कहा हमने वैसे वैसे किया। तू चाहती थी कि हम अलग होना चाहते हैं, हमने अलग कर दिया। अब किस बात की लड़ाई है, बताओ तो सही। तो वह जो बहन थी वह कहने लगी, कहीं मुझे ये जाने नहीं देते, कभी मुझे किसी चीज़ से रोकते हैं, कभी मुझे किसी चीज़ से रोकते हैं। उसके हस्बैंड कहने लगे, अच्छा क्या तुम्हें घर की बर्बादी चाहिए? घर को नहीं जोड़ोगी, घर को नहीं बनाओगी? पहले तो तुमने मुझे वहाँ से अलग करवाया, अब तुम यहाँ आकर भी तुमने घर में पूरा कलेश रखा हुआ है। मैं ऐसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। अब जो उसकी सास थी वह कहने लगी, बेटा ऐसे लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं होता। इस बात को लेकर उसकी जो बहू थी, जो वाइफ थी, वह कहने लगी कि आप हमारे घर में करने क्या आए हो? जब हमने आपका घर छोड़ दिया है, आप क्या करने के लिए आए हो? हमारे घर से यहाँ से जैसे आए हो वैसे ही उल्टे पैर चले जाओ। जब यह बात उसके लड़के ने सुनी तो लड़के ने फिर से अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा कि तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। अब ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा। जो सास ससुर थे वह कहने लगे, बेटा हमारी वजह से तो आप लोग लड़ना मत, हम चले जाते हैं अपने घर। अब ऐसे ही लड़ाई होती रही, कहीं लड़ाई सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बच्चे भी रोते थे। लड़ाई झगड़ा तो होना ही था। जिस घर में मालिक की दया मेहर ना हो, मालिक का नाम ना हो। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसके ही पड़ोस में एक उसकी सहेली रहा करती थी, जो हमेशा उसका दुख सुख सुनती थी, बातचीत करती थी। जब उस बहन को यह बातें पता लगी कि इतना कुछ हो रहा है इनके घर में, तो वह बहन उस बहन के घर आई। आकर कहने लगी कि बहन जो कुछ हम सुन रहे हैं क्या वह सच है? तो वह बहन कहने लगी, जो कुछ तुमने सुना है ना वह बिल्कुल सच है। हमारे घर में तो पता नहीं क्या हो गया है, किसने क्या कर करा दिया है। हमारे घर तो मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं है मेरी। तो वह बहन कहने लगी कि ऐसा है बहन, करता कराता कोई किसी के घर कुछ भी नहीं है। जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, जब से तुम इस गांव में शादी होकर आई हो, मैंने तो तुम्हें कभी किसी सत्संग पर जाते हुए नहीं देखा, किसी साधु महात्मा के पास जाते हुए नहीं देखा। घर में तुम्हारे कभी कोई कीर्तन नहीं लगता, कोई बाणी नहीं पढ़ी जाती। तो बहन जिस घर में ये हालात होते हैं ना, उनका हाल यही होता है।
अब इस बात को सुनकर बहन को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, तू मेरी बात को सुलझाने के लिए आई है कि घर में कलेश कराने के लिए आई है? तो वह बहन कहने लगी कि मैं कलेश नहीं करवाने के लिए आई। कभी अच्छे मन से बैठकर सोचना और विचारना कि अगर 2 पल तुम गुरु का नाम ले लो, किसी साधु महात्मा की 2 बातें सुन लो, तो तुम्हारे मन में जो इतनी गलत भावना हर किसी के लिए भरी हुई है, शायद वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन उस बहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बहन कहने लगी कि ऐसा है बहन, तू तो मुझे कोई ऐसा ज्योतिषी, कोई ऐसा स्याना बता दे जिसके पास मैं जाऊं और अपने घर का कोई हाल पूछूं। तो वह बहन कहने लगी, मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है, जब होगा तो तुझे बता दूंगी। अब वह बहन तो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीते कि उनके गांव में एक साधु संत आए। वह जो साधु संत थे बहुत ही अच्छे थे, नेक दिल थे और पहले भी उनके गांव में बहुत बार आते थे। लेकिन वह बहन कभी भी उस साधु संत के पास नहीं गई। जब भी वह गांव में संत आते थे तो वहाँ के जो लोग थे वह उस साधु संत के पास बैठते थे और अपने मन के विचार रखते थे, और जो साधु थे आगे से उन्हें उनका हल बताते थे कि इनका हल क्या होना चाहिए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जब वह साधु संत आए तो वह जो बहन थी फिर उस बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तू मुझे कह रही थी ना कि अगर कोई ज्योतिषी, कोई साधु संत आए तो मुझे बताना। वह बहन कहने लगी, अच्छा कौन आया है? तो वह जो बहन थी कहने लगी, वही साधु संत आए हैं जो पहले भी हमारे गांव में बहुत बार आए हैं। तो वह बहन कहने लगी, वो तो मैंने देखे हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते, उनके पास क्या है, वह मेरा कोई हल नहीं निकाल सकते। तो वह बहन कहने लगी, एक बार चलकर तो देख, क्या पता तुझे उसका हल मिल जाए। जब वह बहन उस साधु संत के पास गई, वहाँ पर सभी लोग बैठे थे, अपने अपने दुख सुना रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन सभी अपनी अपनी बातें इस तरीके से रख रहे थे कि साधु उनका जो जवाब दे रहे थे वह बहुत ही कम लफ्जों में दे रहे थे। पहले तो उस बहन के मन में यह विचार आया कि गांव में इतना कुछ होता है, इतने इतने दुखी इंसान पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे घर तक इस चीज की भनक तक नहीं लगती। और एक हम हैं, हमारे घर में इतनी सी बात हो जाती है, पूरे गांव में ऐसे फैल जाती है जैसे आग फैल गई हो। लेकिन ये तो हम मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन आज तक मुझे तो इनकी बातों का ही पता नहीं लगा। यह वह बहन अपने मन में ही विचार सोची जा रही थी। अब सभी लोग जब अपने अपने सवाल कर रहे थे तो साधु संत बहुत कम लफ्जों में जवाब दे रहे थे। अब वह बहन बोल पड़ी। वह बहन कहने लगी, साधु जी, आपसे सभी लोग अपनी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप उसका जो जवाब है वह बहुत ही घुमा फिरा कर एक ही लफ्ज में बता रहे हो, जो कभी मुझे लगता है किसी को तो समझ में भी नहीं आता होगा। साधु इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिए और साधु कहने लगे कि बेटा, जब आग घर के अंदर लगी हो तो बाहर से पानी डालने का क्या फायदा। बस इतनी बात कहकर साधु चुप हो गए। अब वह बहन बड़ी इस बात को सुनकर हैरान कि साधु कह क्या रहे हैं कि आग घर के अंदर लगी हो, बाहर पानी डालने का क्या फायदा है। कुछ समझ सा नहीं आया। अब जो बहन उस बहन के पास बैठी हुई थी, अब वह बहन उससे पूछने लगी कि साधु जी कह क्या गए हैं। तो वह बहन कहने लगी कि बहन, यह विचारने वाली बात है। जब हमारे अंदर हर किसी के लिए
हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है, सभी के लिए बैर विरोध भरा हुआ है, फिर बाहर से अगर हमें कोई समझाने की कोशिश भी करेगा ना, तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक हम उस साधु संत के साथ जुड़ते नहीं हैं, उस साधु संत की बातें सुनते नहीं हैं, उनके विचारों को अपने अंदर अमल नहीं करते, तब तक तुम्हारे घर के अंदर जितनी मर्जी आग लगी हो, अगर तुम बाहर से पानी डालोगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बहन, साधु ने बहुत ही ठहराव के साथ और बहुत गहराई की बात कही है। यह तुम पर लागू होती है। वह बहन कहने लगी, मेरे पर? तो वह बहन कहने लगी, हाँ, तुम पर। तुम्हारे मन में इतने इतने बुरे विचार आते हैं, बैर विरोध से भरी हुई हो, कभी सत्संग सुनकर देखना। ये साधु महात्मा 2 दिन हमारे गांव में रहेंगे और आकर सुनना, तुम्हारे मन पर भी इसका विचार जरूर आएगा। अब बहन बहुत चिंता में पड़ गई। यह बात सुनकर साधु का जो भी बातें थी वह जब समाप्त हुई तो वह बहन अपने घर चली गई। घर जाकर भी बड़ी शांत स्वभाव से यह बातें सोचने लगी। अब उसके हस्बैंड जब बाहर से आए तो उसके हस्बैंड अपने आप ही पानी लेकर पी लेते थे। उन्हें पता था कि ये तो बस लड़ाई झगड़ा ही करेगी। जब पानी लेने के लिए गए तो उनकी वाइफ कहने लगी, आप बैठ जाइए, पानी मैं दे देती हूँ। तो वह भाई बड़ा हैरान कि इसे क्या हुआ है, तो उसने पानी दिया। अब वह कोई बातचीत भी नहीं कर रही थी, जो इतना बोलती थी, कभी किसी की बात ले लेती थी, कभी किसी की बात। अब फिर उसके हस्बैंड कहने लगे, आज तो बड़ी शांत हो, इतने सालों में पहली बार देखा है कि तुम बड़ी शांत हो, क्या बात है? तो वह बहन कहने लगी, इस बात का तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक साधु संत महात्मा गांव में आए हैं, तो मैं तो उनके वचन सुनने के लिए गई थी, लेकिन अभी मुझे कुछ बातों का जवाब सा नहीं मिला। जब मिलेगा तो आपको भी बता दूंगी। यही उनके बीच बातें हुई। अब अगले दिन वह बहन फिर से साधु महात्मा की बातें सुनने के लिए गई। कहीं ना कहीं वह बातें उस बहन के मन पर घर कर गईं। जब सारे सवाल जवाब हो गए तो वह बहन साधु के पास बैठकर कहने लगी, साधु जी, आप को जो भी घर में अपने बुलाता है आप उसके घर जाते हो, मेरे घर में भी जरूर आना, एक बार जरूर आइएगा। तो साधु संत कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, जब हम यहाँ से फ्री होंगे तो हम तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। अब वह बहन इस बात को सुनकर बड़ी खुश हुई। घर जाकर सफाई करने लगी कि हमारे घर साधु संत आएंगे। अब हस्बैंड बड़े हैरान कि ये तो कभी ना किसी साधु के पास जाती थी, ना संत के पास जाती थी, इसे हुआ तो हुआ क्या। अब सारी सफाई वगैरह हो गई। अब इंतजार करने लगी कि कब हमारे घर साधु संत आए। टाइम हुआ तो साधु संत भी उनके घर पहुंच गए। जब घर पर पहुंचे तो काफ़ी सेवा की। साधुओं ने क्या खाना था, वह तो जो उनका हुक्म होता है वही करते हैं। अब सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वह साधु कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें आज एक दीक्षा देकर जाता हूँ। जो मैं दीक्षा दूंगा ना, बस तुम उसी का ध्यान धरना, देखना तुम्हारे अंदर कितनी शांति आती है। अब उस साधु संत ने उस बहन को दीक्षा दे दी। जब दीक्षा दी तो उस बहन का तो कुछ ही दिनों में सारा का सारा माहौल ही बदल गया। जब माहौल बदला, मन के विचार बदले, घर का माहौल बदला। इस बात को सुनकर, इस चीज को देखकर उसके हस्बैंड भी बहुत हैरान कि ये तो सारा पासा ही पलट गया है। अब सारा कुछ उस घर का ठीक हो गया, परिवार खुश रहने लगा। अब जो भी मन मुटाव थे वह भी सारे के सारे सही हो गए। तो इस बात को सुनाने का हमारा क्या मकसद है? यह किस चीज पर लागू होती है? यह हम सभी पर लागू होती है। जब हम किसी गुरु के पास नहीं जाते,
किसी साधु महात्मा के पास नहीं जाते, उस नाम को अपने अंदर नहीं लेते, अपने ध्यान को नहीं धरते, तो ये सारा कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारे घरों का माहौल भी ऐसा ही हो जाता है। जब हमें गुरु का डर ही नहीं होता, कोई भय ही नहीं होता, तो घर में मेरी तेरी, ये मेरा है वो मेरा है, तो लड़ाई झगड़े हम करना शुरू कर देते हैं। जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं फिर बंटवारे हो जाते हैं। जब बंटवारे हो जाते हैं तो ये चीज़ें बच्चे देखते हैं, फिर बच्चों पर भी इनका गलत असर होता है। तो इस बात को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें ऐसे नहीं बनना। हमें मालिक ने इतनी बड़ी सोझी दी हुई है, हमें मालिक ने वह नाम का रस दिया हुआ है, वह भंडार भरे हुए हैं, हमारा घर भरा हुआ है इतनी खुशियों से। बस हमें वह खुशियाँ बिखेरनी है। वह खुशियाँ हम कैसे बिखेरेंगे? भजन सिमरन से, उस नाम के रस से। जब हमारे अंदर वह नाम का रस आएगा, उस मालिक का वैराग आएगा, तो किसी से कुछ कहने का हमारा मन ही नहीं करेगा, किसी से ज़्यादा बोलने का मन नहीं करेगा। सब कुछ हमें ऐसे लगता है जैसे एक शांत पानी ठहराव में ठहरा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। तो हमें सभी को ऐसा ही बनना चाहिए। हमें मन से जितना भी हो सके क्रोध को निकालना चाहिए, सभी से प्रेम भावना से रहना चाहिए। अगर हम प्रेम भावना से रहेंगे तो हमारा भजन सिमरन पर भी मन लगेगा, गुरु से और प्रेम होगा और हमारा गुरु हमें और प्रेम करेंगे। राधा स्वामी जी।